ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस ऑनलाइन ये रिक्रूटमेंट है जनवरी 2026 की, शेड्यूल फर्स्ट की है ये रिक्रूटमेंट। आप लोग कैसे इसमें आवेदन करेंगे इसके बारे में हम प्रोसेस देखेंगे। ये फॉर्म 31 जनवरी से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है। इसके लास्ट डेट 18 फरवरी 2026 है। आवेदन फॉर्म आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है, सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले इस पेज पर आपको विजिट करना है। इसका लिंक हमने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड या अप्लाई, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंट्री करनी है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंट्री करनी है। इसके बाद बगल में आपको ऑप्शन मिल जाता है सेंड ओटीपी का, आपको इन दोनों ऑप्शन से इस ओटीपी को वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पहले मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। क्लिक करते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैसेज भी दिखाया जाएगा, हमें यहाँ पे वो ओटीपी लिखनी है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी का बटन मिल जाती है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सक्सेसफुल हमारी ओटीपी वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि मोबाइल नंबर जो है हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार से हमें ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मेल आईडी में भी ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, हमें मेल आईडी में भी विजिट करनी है। ओटीपी जो मिला है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद वेरीफाई कर लेंगे, ये भी हमारा सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज दिखाया जाएगा। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये डिटेल्स मेंशन करने के लिए ऑप्शंस मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, यानी कि जिनके नाम से आवेदन फॉर्म अप्लाई होगा उनका नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, कैलेंडर्स होगा। इसके बाद यहाँ पे हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल है या फीमेल है। इसके बाद ग्रेजुएशन या फादर का नेम लिखनी है। इसके बाद मदर का नेम यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे हमें कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, किस कैटेगरी के लिए हम ये आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कंप्लीट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा देर वेट करना है और उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी हमें मिल जाएगा। ये कहीं आप नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इससे अपने डिटेल्स को कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको डैशबोर्ड पे विजिट करना है, जहां से आप आवेदन फॉर्म स्टार्ट करेंगे। आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लॉगिन या रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे भी क्लिक करके लॉगिन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है अभी जस्ट हमने दिखाया है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है या आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। सो फिलहाल चलिए हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस मिल जाएगा। ये यूजर आईडी और पासवर्ड, ये दोनों चीज आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर आपको एसएमएस के द्वारा मैसेज किया जाएगा, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएगा। सो चलिए यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं अपने डिटेल्स को। यहाँ पे जब अपने डिटेल्स को आप लिख लेंगे तो नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाती है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा, जिसे ओटीपी कहेंगे। आपको यहाँ पे वो ओटीपी लिखनी है। सो चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपकी ओटीपी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा, आपको मैसेज भी दिखाया जाएगा। थोड़ा देर आप वेट करेंगे, आपको ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां से आप आवेदन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम शेड्यूल जो है वो दिखाया जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। आपने कितना आवेदन फॉर्म अप्लाई किया वो यहाँ पे आप चेक करेंगे। कोई भी कंप्लेंट किया है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अपने कंप्लेंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने कंप्लेंट किया है। यहाँ से आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से आवेदन फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसके बाद अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कहा जा रहा है अपना पर्सनल डिटेल्स और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट्स, ये सारे कुछ आपको एक एक करके अपलोड करनी है, इसमें ऐड करनी है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल्स जो है हम मेंशन करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करते समय हमने डाटा दिया है वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड रहेगा। अपने रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स में अगर आप चेंजेस करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगा क्लिक हियर टू अपडेट द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स जो है वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिलहाल में सब कुछ सही लिखा है इसलिए हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे करेंगे अदर डिटेल्स में सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस आप सिलेक्ट करेंगे कि मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की डिटेल्स आपको बतानी है। अगर आप नहीं होते हैं तो यहाँ पे आप नो कर लेंगे। इसके बाद ये ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपको यहाँ पे यस करना है।
और आप किस प्रकार के एम्प्लॉयमेंट है उसका एनओसी देना है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा। आप नीचे करेंगे अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे, जिसमें पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ आपका मेंशन होना चाहिए। फिलहाल हमारा सिटी जो है वो रॉन्ग दिख रहा है, तो हम यहाँ पे सिटी को मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप सेम एड्रेस पे होते हैं तो आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कॉपी होकर सारा एड्रेस इस साइड में भी ऐड हो जाएगा। फिलहाल अगर आप प्रेजेंट टाइम में किसी और एड्रेस पे रहते हैं, वो एड्रेस यहाँ पे आप देना चाहते हैं, तो इस बॉक्स को हटाकर यहाँ पे वो एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारा जो डाटा है वो सक्सेसफुल सेव हो जाता है, यहाँ पे मैसेज भी हमें दिखाया जाता है। अब इसके बाद हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक हियर टू नो सर्किल, आप इस पर क्लिक करके सर्किल को चेक कर सकते हैं कि किस सर्किल के लिए आप ये आवेदन फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्किल या आपको स्टेट मिल जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, कौन से सर्किल के लिए हम ये आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद पास होने की यहाँ पे ईयर हम सिलेक्ट करेंगे, किस साल में हमने 10वीं की क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड किया है। इसके बाद यहाँ पे बोर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, आप किस बोर्ड से क्वालिफाइड किए हुए हैं। इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले भी आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी बोर्ड से आप क्वालिफाइड है उस बोर्ड को आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद 10वीं की रोल नंबर या 10वीं के सर्टिफिकेट नंबर या 10वीं की सीरियल नंबर, जो क्रमांक नंबर है वो, इन तीनों में से कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको मेंशन भी किया गया है। इसके बाद 10वीं के क्वालिफिकेशन में 6 सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लिखेंगे और 100 में से आप कितना पाए वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा कोई क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें ऐड करेंगे एंड इसके बाद 100 में से कितना पाए वो यहाँ पे आप लिखेंगे। सो चलिए 6 सब्जेक्ट को यहाँ पे हम एक एक करके मेंशन कर लेते हैं। हाई स्कूल में जितने सब्जेक्ट है उसमें हमने यहाँ पे लिख लिया है, 100 में से कितना पाए वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। इसके बाद नीचे करना है हमें, यहाँ पे कहा गया है कि मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से आपके क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए, उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसी प्रकार से इंग्लिश को भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और कोई सब्जेक्ट हो तो उससे भी आप इसमें ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। आपका ये क्वालिफिकेशन स्कोर कार्ड के लिए है, तो आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड की इंफॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है, यानी कि सीजीपीए की जो स्कोर कार्ड है वो अगर अवेलेबल है तब, अगर अवेलेबल नहीं है तो इससे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई कैंडिडेट स्कोर कार्ड के द्वारा क्वालिफाइड किया है सीजीपीए मेथड से, तो वो अपना सीजीपीए यहाँ पे मेंशन कर सकता है। अगर आप सीजीपीए से नहीं पास है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। यदि आपके पास कोई एडिशनल लैंग्वेज की स्टडी है, क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे आप यस करके मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें नो रहने देना चाहते हैं, इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। यदि आपके हाई स्कूल के क्वालिफिकेशन में इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन है तो आपको इसमें सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप सर्किल सिलेक्ट करेंगे, कौन से सर्किल के लिए आप ये आवेदन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं। सर्किल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिवीजन आपको सिलेक्ट करना है, किस डिवीजन के लिए आप ये आवेदन फॉर्म अप्लाई करना चाहेंगे। एंड इसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये सभी पोस्ट प्रेफरेंस है, टोटल 49 पेजों का ये पोस्ट प्रेफरेंस है। आप यहाँ एक एक करके इसमें प्रेफरेंस को ऐड करेंगे, आप चाहे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसे भी चाहे अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो डिवीजन चेंज भी कर सकते हैं, जो आपको दूसरा डिवीजन अगर चेंज करना होगा तो यहाँ इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने प्रेफरेंस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्लियर करके फिर से आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आप चाहेंगे उसे अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम यहाँ पे सभी प्रेफरेंस को एक एक करके ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने हिसाब से प्रेफरेंस को ऐड किया है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सीरियल वाइज ही प्रेफरेंस ऐड करें, आपको जो भी अच्छा लगे प्रेफरेंस उसे आप फर्स्ट सेकंड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस दिखाया जाएगा, आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चूज फाइल का, इस पर आप क्लिक करके जेपीजी फॉर्मेट का ये फाइल आप अपलोड करेंगे। सो चलिए फोटो और सिग्नेचर हम यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखाते हैं। नीचे आपको टर्म एंड कंडीशन मिलेगी, गाइडलाइन, आप इसे रीड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। अपना फोटोग्राफ जहां पे रखे हैं आपको वहां पे विजिट करनी है। ये फोटोग्राफ जो है आपको 4.5 पोर्ट लेंथ में आपको इसमें ऐड करनी है, अपलोड करनी है। हमने फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। प्रॉपर हमारा फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। इसी प्रकार से हमें सिग्नेचर को भी ऐड करनी है। अब अपना सिग्नेचर जहां पे रखें वहां पे विजिट कीजिए, अपने सिग्नेचर को आप इसमें सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे करनी है, यहाँ इसे एक्सेप्ट करनी है।
अब ये ध्यान दीजिए, आप अपने आवेदन फॉर्म की प्रीव्यू आप चेक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इससे क्या है कि आपके आवेदन फॉर्म की जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपने फिल किया वो सारी डाटा यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको कोई लगता है ऑप्शन गलत है तो आप इसमें चेंज करने का यहीं पे ऑप्शन आपको मिलेगा। आप बिल्कुल नीचे करेंगे, यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट एप्लीकेशन का, इस पर क्लिक करके आप अपने डिटेल्स में कोई भी ऑप्शंस को चेंजेस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर कोई गलत होगी तब। अगर सारे ऑप्शन सही है तो आपको यहाँ पे बटन मिल जाती है सबमिट का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से रहेंगे तभी आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से आएंगे तो आपको सबसे पहले 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। जब आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तब इसके बाद आपको सबमिट करने का यहाँ पे ऑप्शंस दिया जाएगा। इसके बाद आप अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट लेंगे। तो फिलहाल हम ये फॉर्म SC के लिए सबमिट कर इसलिए यहाँ पे हम सबमिट करेंगे और यहाँ पे हमें मैसेज दिखाया जाएगा कि क्या आप सच में सबमिट करना चाहते हैं, अपने डाटा को आपने चेक कर लिया है। यहाँ पे हम यस करेंगे। यस करने के बाद थोड़ा देर आपको वेट करना है। इसके बाद हमें मैसेज मिलता है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। यहाँ पे हमें मैसेज भी दिखाया जाता है PDF जनरेट हो चुकी है। आपके मोबाइल नंबर और मेल ID पर भी आपको ये मैसेज दिखाया जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे। अब इस आवेदन फॉर्म का हमें प्रिंट आउट लेनी है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड का, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें देखिए दिखाया जा रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्किल कौन है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एंड इस फॉर्म का स्टेटस जो दिखाया जा रहा है वो सबमिटेड दिखाया जा रहा है। यहाँ से हम अपने आवेदन फॉर्म का PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो हम इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं। सो किस प्रकार से आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाएगा हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट दिखा दिया। आई होप कि आपको ये जानकारी गाइस अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के कोई सवाल होते तो हमें आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। बाय बाय, जय हिंद।